हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवान ने यहाँ पर बताया है कि कर्म के अधिकारी हो लेकिन फल के तुम अधिकारी नहीं हो। ज़्यादातर लोग इस श्लोक को 100% लोगों ने सुना है, पूरे विश्व में लोग इसको जानते हैं, लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, हाँ कर्म ही पूजा है, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्म कौन सा कर्म पूजा है ये समझना चाहिए। वर्क इज वर्शिपेबल बट विच वर्क। कर्म कई प्रकार के होते हैं। अगर किसी का मर्डर कर दिया तो क्या ये कर्म पूजनीय है? क्या अगर किसी ने टेररिज्म फैलाने के लिए प्रयास किया, ट्रेनिंग दी, तो क्या ये कर्म पूजनीय है? ये हमको बातें समझनी चाहिए कि कौन सा कर्म पूजनीय है और कौन सा कर्म जो है ना वो पूजनीय नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि कर्म ही पूजा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल छलावा है। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो भगवान ने इस श्लोक को 4 भागों में बांटा है। हम देखते हैं कई प्रकार के कर्मों की चर्चा है। जैसे कुछ कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं, उसमें अच्छा बुरा नहीं होता। नहाने में क्या अच्छा क्या बुरा, हर व्यक्ति नहा रहा है, वो नित्य क्रियाएं हैं। लेकिन एक होता है आपातकालीन। आपातकालीन में भी कोई ज्यादा अच्छा बुरे का भेद नहीं है, क्योंकि अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो वो अच्छे से जाए बुरे से जाए, उसमें कोई विचार करके नहीं जाता, बिकॉज वो इमरजेंसी है। और हम देखते हैं तीसरा है इच्छित कर्म, जिसमें हम प्लानिंग करके उस कर्म को करते हैं। वो यहां पर चर्चा करी गई है कि कर्म एव अधिकारस्ते। इस श्लोक को 4 भागों में भगवान ने बांट करके समझाया है। पहला है कर्म के तो तुम अधिकारी हो, कर्म एव अधिकारस्ते, कर्म के तुम अधिकारी हो, लेकिन मां फलेषु कदाचन, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इस यूनिवर्सिटी में भेजना है, इस कंट्री में भेजना है, बाहर पढ़ाने भेजना है। इतना प्रेशर बन जाता है बच्चे के ऊपर, बच्चा पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये फल के अधिकारी नहीं है। पहले एक स्टेटमेंट आती थी, हम लोग बोला करते थे, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो लीव द रेस्ट किस पर? भगवान पर। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन वॉट एवर गॉड वॉन्ट्स टू गिव। भगवान जो देना चाहते हैं उस पर आप स्वीकार करिए उस चीज को। हाँ? तो रिजल्ट के हम अधिकारी नहीं हैं, फिर भी लोग रिजल्ट से इतना अटैच होते हैं। कोई भी क्रिया शुरू करने से पहले रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में, ये एकदम ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो हमको हमेशा डिप्रेशन टेंशन देगा। तीसरी बात भगवान कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भू। अगर मान लो आपने कोई कार्य किया और उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट आया, तो बुरा आने पर दुखी मत हो, हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया, और अच्छा आने पर सुखी मत हो, हाय मैंने अचीव कर लिया, क्योंकि मां कर्म फल हेतुर्भूर, तुम फल के हेतु भी नहीं हो। अर्जुन को भगवान कहते हैं, तुमने यहां पर हजारों लाखों लोगों को मार दिया, अर्जुन तुम दुखी मत हो कि तुमने अपने स्वजनों को मार दिया। अगर तुम ना मारते तो इनकी मृत्यु तो नेचुरल डेथ से भी होनी ही थी। तुम तो खाली एक निमित्त मात्र हो, इंस्ट्रूमेंट हो मेरे लिए, है ना। तो ये समझना चाहिए कि हमारे को अच्छा रिजल्ट मिले या बुरा, अच्छा रिजल्ट मिले तो ये मत सोचो यस आई डिड इट, मैंने अचीव किया। आप कौन हो? क्योंकि फल तो भगवान दे रहे हैं। और अगर बुरा हो जाए आपके साथ में, हाय हाय अगर मैं ऐसा कर लेता, आप फल के हेतु भी नहीं हो, फल के अधिकारी भी नहीं हो, फल के हेतु भी नहीं हो। यू आर नॉट द रीजन फॉर द रिजल्ट। और चौथी चीज भगवान कहते हैं, लोग सोचते हैं कर्म का अधिकार तो दिया भगवान आपने, लेकिन ना फल का अधिकारी मैं हूं, ना मेरी इच्छा से फल मिल रहे, रिजल्ट मिल रहे हैं, ना मेरी इच्छा से मैं सुखी और दुखी हो सकता हूं फल के रिजल्ट में, अच्छे और बुरे में। तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? जब आप देने वाले हो तो आप ही दो। लोग ऐसा बोलते हैं, आप ही देने वाले हो तो आप ही दो, देखेंगे भगवान जब चाहेंगे। लेकिन भगवान ने चौथी लाइन क्या कहा? भगवान ने कहा, माते संगो अस्तु अकर्मणीय। अकर्मणी, अकर्मण्य होने में भी विश्वास मत रखो। हे भरतपुत्र, हे अर्जुन, अकर्मण्य में मत हो जाओ। सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध तो करना पड़ेगा। अर्जुन कह रहा था युद्ध करने से अच्छा है कि मैं रथ से उतरकर जाकर के जाप करने लग जाऊं भगवान आपके नामों का। भगवान ने कहा नहीं, मम अनुस्मरणम युद्ध चाह, युद्ध तो करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। तो कई बार लोग सोचते हैं गीता कहती है काम धंधा छोड़ दो भगवान का भजन करो। नहीं,
कहीं भी नहीं कहा, भगवान ने कहा कर्मण्य वा अधिकारस्ते, कर्म तो करना ही है, ये अधिकार हमको मिला है। जीवात्मा बिना कर्म की रह नहीं सकती है। और अंत में भी भगवान कह रहे हैं अकर्मणीय नहीं होना है, काम तो करना ही पड़ेगा। जो आपका नेचर है, जो आपका प्रोफेशन है, वो काम करिए, लेकिन रिजल्ट से और रिजल्ट के कॉस्ट से, उस फल से और उस फल के हेतु से आसक्त मत होइए। आप देखिए जीवन बड़ा अच्छा और आनंदमय हो जाएगा। आशा करते हैं आप इस श्लोक को समझ पाए होंगे और अपने जीवन को इस श्लोक पर बिना आसक्त हुए कर्म करेंगे भगवान की प्रसन्नता हेतु और जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हरे कृष्ण।